जय हिंद दोस्तों एम्पायर्स क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है राजस्थान की राज व्यवस्था विषय पर जो है चर्चा करने आए हैं। राजस्थान की राज व्यवस्था उसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में आज जो है आपको मैं बताने आया हूँ। तो राजस्थान की राज व्यवस्था का जो सिलेबस में है इस प्रकार है। पहला हमारा टॉपिक है राज्य में प्रशासनिक ढांचा व प्रशासनिक संस्कृति। उसके बाद में है राज्य में जो है कार्यपालिका में जो है राज्यपाल पढ़ेंगे हम, फिर राज्य के मुख्य जो है मंत्रिपरिषद, फिर मुख्यमंत्री और महाअधिवक्ता पढ़ेंगे। उसके बाद में राज्य विधानमंडल में जो है विधानसभा, विधान परिषद, प्रमुख अधिकारी और विधायी प्रक्रिया। उसके बाद में जो है हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन और प्रमुख आयोग में जो है आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, वित्त आयोग और लोक आयुक्त। तो इस प्रकार से जो है हमारी राजस्थान की राज्य व्यवस्था का सिलेबस होने वाला है। एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल जीरो से और टॉप लेवल तक जो है पढ़ने वाले हैं। जो आज हम सिलेबस के जो है जानकारी जो है मैंने आपको दे दी। अब सिलेबस में हमारा जो पहला टॉपिक है प्रशासनिक ढांचा राज्य में, उसके बारे में जो है आज मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। फिर हम जो है एक एक टॉपिक को रोज़ जितनी क्लासों में हमारा टॉपिक होगा उतनी क्लासों में जो है हम पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। पहला हमारा टॉपिक है राज्य में प्रशासनिक ढांचा और प्रशासनिक संस्कृति। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर राज्य की बात करें हम बेसिकली राजस्थान की ही बात कर रहे हैं हमारे। अगर हम राज्य में बात करें तो इसके लिए हमारे पास 3 इकाइयाँ, जैसे सबसे पहले हमारे पास हो गई कार्यपालिका। अगर हम प्रशासनिक ढांचा देखें तो कार्यपालिका, फिर व्यवस्थापिका और फिर न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम राज्य की बात करें, राज्य सरकार की, तो जो है राज्य की परिभाषा, अगर हम बात करें राज्य की परिभाषा की, तो वो हमारी आर्टिकल 152 में है, अनुच्छेद 152 में। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार का जो उल्लेख है हमारे संविधान में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो है राज्य सरकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 152 में जो है राज्य की परिभाषा है। और जो राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो ये संविधान के भाग 6 में है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 233 तक इसका उल्लेख है। राज्य की अगर परिभाषा देखें तो अनुच्छेद 152 में हो गई। फिर अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक, 153 से लेकर 167 जो है कार्यपालिका। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक जो है हमारे पास व्यवस्थापिका हो गई। और जो है 214 से लेकर और 237 तक हमारे पास न्यायपालिका हो गई। ठीक है दोस्तों, 168 से 212, 214 से 237 तक जो है न्यायपालिका। इसमें बच गया 213, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद अगर 213 की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है अध्यादेश। ठीक है दोस्तों, तो अध्यादेश जो है जारी राज्यपाल करता है, राज्य की बात करें अगर हम तो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए राज्य सरकार का जो है ढांचा। प्रशासनिक ढांचे की अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार में
राज्य सरकार का उल्लेख अनुच्छेद 152 से 237 तक है, जिनमें अनुच्छेद 152 में जो है राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका, 168 से 212 तक जो है व्यवस्थापिका और 213 में अध्यादेश, 214 से लेकर 237 तक जो है न्यायपालिका का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में जैसे राज्यपाल, कार्यपालिका में हो गया राज्यपाल, राज्यपाल के बाद अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, उसके बाद अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद, 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 और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, महाधिवक्ता। तो कार्यपालिका में इस प्रकार से अगर हम बात करें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता की हम बात करने वाले हैं। अगला हमारा है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका में अगर हम देखें तो हम विधानमंडल की ही बात करेंगे, विधानमंडल की। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल की बात करें, अगर विधानमंडल में देखें तो हम जो है राज्यपाल हो जाएंगे। विधानमंडल में अगर हम बात करें तो राज्यपाल, इसके बाद जो अगर हम देखें विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल के दो अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इसके अलावा राज्यपाल। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में हो जाएगा उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, और हो जाएंगे अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने देखा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों का जो है संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों में उल्लेख है उस बारे में हमने देखा। ठीक है दोस्तों, जो है राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है उस बारे में उस बारे में हमने देखा। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है इनकी बिल्कुल एक एक की जो है एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम राज्यपाल की देखें तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री का अनुच्छेद 164 में जो है, मंत्रिपरिषद हो गई हमारी अनुच्छेद 163 में, और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। इस प्रकार से जो है हम, ये तो आपको एक बिल्कुल जो है आपको ढांचा बनाया जा रहा है राज्य सरकार का। भी एक एक टॉपिक को मैं एक एक अनुच्छेद को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद व्यवस्थापिका में अनुच्छेद 168 से 212 है, 200, ठीक है, 168 में जो है विधानमंडल का उल्लेख है, अनुच्छेद 168 में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधानमंडल, विधान परिषद में अगर बात करें तो अगर विधान परिषद का अगर हमें सर्जन करना हो, ठीक है दोस्तों, या फिर या हमें इसकी समाप्ति करनी हो, अगर हमें समाप्ति करनी हो या फिर इसका सर्जन करना हो तो हमारे पास अनुच्छेद है 169। ठीक है दोस्तों, अगर हम विधान परिषद की संरचना की बात करें, विधान परिषद की संरचना की, तो हमारे पास जो है आर्टिकल हो जाएगा 170, और अगर हम विधानसभा की बात करें तो हमारे पास आर्टिकल हो जाएगा 171। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रशासनिक ढांचा हो गया। सॉरी, अनुच्छेद एक गलत हो गया दोस्तों, यह है अनुच्छेद 170 और ये हो जाएगा अनुच्छेद 171। ठीक है दोस्तों, तो विधानमंडल का अगर हम देखें तो अनुच्छेद 168 में जो है इसका उल्लेख है, 170 में विधानसभा, 169 में विधान परिषद की जो है सर्जन या फिर समाप्ति, और जो है संरचना अगर विधान परिषद की देखें तो 171 में। संरचना का मतलब है कि किस प्रकार से इसमें कितने सदस्य होने वाले हैं, किस प्रकार से इसका गठन होने वाला है, वो इसमें होना। ठीक है दोस्तों, कितने सदस्य हैं जो है किस किस राज्य में, तो समाप्ति और सर्जन का उल्लेख अनुच्छेद 169, संरचना 171 में। उसके बाद में अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में देखो दोस्तों, अनुच्छेद 214 से लेकर 233 तक तो जो है हमारी हाई कोर्ट का उल्लेख है। अनुच्छेद 214 से लेकर 233 तक तो हाई कोर्ट। उसके बाद में अगर हम अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय जो है हो जाएंगे हमारी 233 से 237 तक। तो इस प्रकार से हमने जो है राज्य के प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात कर ली दोस्तों। आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ एक बार। सबसे पहले अगर हम बात करें तो
हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था आज हमने शुरू की है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था का अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है राज्य में प्रशासनिक ढांचा और प्रशासनिक संस्कृति। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे राज्यपाल, राज्य के जो है मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। उसके बाद में अगर हम देखें विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल में पढ़ेंगे हम विधानसभा, विधान परिषद, प्रमुख अधिकारी और विधायी प्रक्रिया, विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम हाईकोर्ट, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन और प्रमुख आयोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पाठ्यक्रम हो गया। इस पाठ्यक्रम में हमने पहला टॉपिक लिया हमारा प्रशासनिक ढांचा और प्रशासनिक संस्कृति। प्रशासनिक ढांचा राज्य का इस प्रकार है कि राज्य की सरकार का जो उल्लेख है हमारे पास अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। अनुच्छेद 152 में अगर हम बात करें तो राज्य की परिभाषा है। उसके बाद में देखें कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का हमारे पास उल्लेख है अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 153 से 167 तक जो है हमारे पास कार्यपालिका का उल्लेख है। उसके बाद में अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका का हमारे पास उल्लेख है अनुच्छेद 168 से 212 तक। अनुच्छेद 213 में हमारे पास अध्यादेश है, अध्यादेश। और उसके बाद में न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक हमारे पास न्यायपालिका का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेदों की बात हो गई, कौन से अनुच्छेद में जो है कौन सा जो है हो गया। उसके बाद में अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में हम राज्यपाल पढ़ने वाले हैं। राज्यपाल हमारा अनुच्छेद 153 में हो गया। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में जो है राज्य की मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। उसके बाद में अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका में हम विधानमंडल पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। व्यवस्थापिका में हम विधानमंडल पढ़ने वाले हैं और विधानमंडल में जो है विधानसभा अनुच्छेद 170, विधान परिषद का हम किस प्रकार से सृजन करेंगे, किस प्रकार से जो है इसकी समाप्ति होगी, वो अनुच्छेद 169 और जो है विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में। उसके बाद में न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से 237 तक, जिसमें 214 से 233 तक हमारा हाईकोर्ट होने वाला है और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक। तो इस प्रकार से जो है राज्य का हमने प्रशासनिक ढांचा देखा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ढांचा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली हमारी क्लास होने वाली है, उसमें हम हमारा जो बेसिक सबसे पहला टॉपिक चलने वाला है कार्यपालिका में राज्यपाल। तो राज्यपाल का टॉपिक कल की क्लास देखना ना भूले दोस्तों। मैं आपको हर टॉपिक राजस्थान की राज्य व्यवस्था का प्रत्येक टॉपिक इस प्रकार से कराऊंगा, भले ही वो RAS की एग्ज़ाम हो, SI की एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी जो है कांस्टेबल या पशु परिचर वगैरह जो एग्ज़ाम है, आपकी ग्राम सेवक पटवारी है, तो सब में काम में आने वाली जो है मैं आपको करवाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, बिल्कुल टॉप लेवल तक आपको जो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था को मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से क्लासें देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।